In last lecture we have discussed some aspect of circular queue. Today we also revise the same aspects with their implementation detail. जो हमने लास्ट सेशन में जो प्रोग्राम बनाया था, अभी थोड़ा हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि जो है जो एस्पेक्ट्स थे वो और क्लियर हो जाएं। देन उसके बाद हम डबल एंडेड क्यू पे डिस्कशन करेंगे। तो जो चेंजेस हुए थे सिंपल क्यू में और सर्कुलर क्यू में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कंपेयर करके कि किस तरीके से हम जो सिंपल क्यू अगर हम सीख चुके हैं तो सर्कुलर क्यू में उसे कन्वर्ट करेंगे। एक बार दोबारा से मैं वही चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो सर्कुलर क्यू है उसका नियम क्या है कि वहां पे हमारा जो रियर है या फ्रंट है वो मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंचने के बाद अपने को रिपीट करता है, यानी फिर से वो जीरो पे पहुंच सकता है। बट इन केस ऑफ सिंपल क्यू इट नेवर डू सच सर्कुलेशन, यानी इस तरह का जो सर्कुलेशन है वो सिर्फ सर्कुलर क्यू में होगा। ता, ताकि हम अगर कोई हमारा ऐसा स्पेस है, कोई ऐसा स्पेस वैकेंट है हमारे एरे के अंदर जो हमें डिलीट एलिमेंट को डिलीट करने से मिला, बेसिक जिसकी पोजीशन है फ्रंट, फ्रंट से हमने क्योंकि डिलीट किया था, तो अगर कोई प्लेस हमें फ्रंट साइड में अवेलेबल है तो हम उसमें भी वैल्यू इंसर्ट कर सकें। जबकि सिंपल क्यू में हम जो है वैल्यू जब हम इंसर्ट कर रहे थे वो रियर साइड में करते जा रहे थे, और रियर साइड में करने के बाद एक बार हमारा अगर पूरा स्पेस फिल हो गया और फिर हम उसको डिलीट कर देते हैं कुछ एलिमेंट फ्रंट से, तो वहां पे स्पेस होने के बाद भी हम जो है फ्रंट वाली साइड में स्पेस होने पर भी हम उसको वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमें एक सर्कुलेशन की जरूरत थी, एक ऐसे पॉइंटर की जरूरत थी जो मैक्सिमम पे जाने के बाद फिर स्टार्टिंग जीरो से कर सके। इसलिए हमने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करने के लिए हमने उसमें क्या किया कि जब हम प्लस करते हैं चाहे रियर में हो या फ्रंट में हो, तो प्लस करने के साथ साथ उसको जो मैक्सिमम साइज है उससे डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है, अगर हम उस शेष को यूज कर लें या रिमाइंडर जो है उसको हम यूज कर लें तो हमारा जो नीड है उसको फुलफिल करता हो। यानी कहने का मतलब एक रिमाइंडर ऑपरेटर अगर हम साथ में यूज कर लें इंक्रीमेंट के तो हमारा काम बन जाता है। तो इसी चीज को हमने देखते हुए क्या किया है, सबसे पहले लास्ट जो हमारी पोजीशन है, यानी अगर रियर हमारा 4 पे है, कुल हमारा वैल्यू 5 है, तो 4 + 1 5 होगा। यहाँ पे जो जो है हमारा अगर रियर के अंदर 4 हो +1 करते हैं तो 5 हो जाएगा, मैक्सिमम साइज 5 है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर 0। ऐसे केस में अगर हमारा फ्रंट 0 पे ही है, यानी कहने का मतलब अभी हमारा कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया हमने और हमारा रियर लास्ट पे है, तब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई वैल्यू इंसर्ट करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास जो सर्कुलर क्यू है उसमें कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए हम लिख देते हैं नो इंसर्शन पॉसिबल। ठीक है, सिंपल जो है सबसे पहला काम यही करना है, चाहे डिलीशन में हो या इंसर्शन में, कि उस केस को हमें फाइंड करना है जब ना, अगर इंसर्शन के केस में है तो पॉसिबिलिटी है कि हम इंसर्ट ही ना कर पाए, और डिलीशन में भी पॉसिबिलिटी है कि हम डिलीट ही ना कर पाए। सबसे पहले कंसीडर हमेशा उन्हीं केसेस को हमें करना है जब हम सीधे रिजेक्ट कर दें रिक्वेस्ट को। तो रिजेक्शन वाली स्टेज फर्स्ट हमने किया, फिर एल्स में नहीं, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास अवेलेबल स्पेस है तो हम क्या करने वाले हैं, यूजर से वैल्यू लेंगे, रियर में हम +1 करेंगे, +1 करने के बाद रिमाइंडर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियर लगातार आगे नहीं बढ़ेगा, वो सर्कुलर वे में बढ़ेगा। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि वो 0 पे जाना चाहिए तो यहाँ से हमें वो 0 भी मिल जाएगा, और अगर 3 पे है तो वो 4 पे भी जा सकता है। इसके बाद उसी वैल्यू को जो हमने यूजर से लिया, जो हमने रियर कंप्यूट किया था वहां पे हमने क्यू के अंदर पास आउट कर लिया। देन अगर फ्रंट में -1 है
तो उसको 0 कर देंगे। ठीक है, ये चीजें जो है मैं अभी आपको और दोबारा एक बार रिपीट जरूर करूंगा मैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है समझना, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ये हमारा क्यू है, सर्कुलर क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं इसको, ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, इधर हमारा 3 इंडेक्स होगा और ये हमारा 4 इंडेक्स होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्रंट में भी जब खाली है हमारे पास, अब तक हमने कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट की, तो फ्रंट में -1 है। ठीक है, फ्रंट में आपका -1 है और रियर के अंदर भी -1 है। तो ये सिचुएशन कहाँ आती है, ये स्टार्टिंग में आएगी। अभी क्या है हमारे पास, अगर -1 है तो ये एम्प्टी है, यानी वैकेंट प्लेस है हमारे पास, काफी सारे वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कैन करा लेंगे वैल्यू यूजर से, इसके अंदर हमने वो वैल्यू डलवा ली यूजर से स्कैन एफ करके। अब हमें क्या करना है, रियर में एक वैल्यू, रियर इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो है हमारा है रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया परसेंट मैक्स। ठीक है, जी -1 है, +1 कर देते हैं, और मैक्सिमम साइज आपका 5 है। ये 0 को अगर हम 5 से रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑपरेटर, तो हमारे पास रियर में 0 ही आएगा। तो यहाँ ये रियर है हमारे पास, रियर बन जाएगा 0, और हमारा एक स्टेटमेंट है सी क्यू। ठीक है, सी क्यू, और यहाँ रियर और ये वैल्यू, ये वैल्यू। ठीक है, यानी हमारा 0 वाले प्लेस पे ये जो हमने यूजर से लिया था, सपोज ये 5 था, ये यहाँ आ गया। अब एक कंडीशन हमने लगाई हुई है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू, फ्रंट इज इक्वल टू -1, फ्रंट इक्वल टू -1, तो हमने फ्रंट को 0 कर देना है। फ्रंट इज इक्वल टू, ये काफी सारी जितने भी स्टेटमेंट थी लगभग वो सारी ही चेक होगी यहाँ पे, और यानी हमारे पास ये यहाँ फ्रंट हो गया और यहीं पे आपका रियर हो गया। ये केस सबसे स्टार्टिंग में चलेगा, ये रियर हो गया हमारा यहाँ पे, और ये चला कहाँ से है, देखो यहाँ पे हुआ कैसे, ये गए फ्रंट इजिकल टू रियर +1। इसका मतलब है कि हम ये चेक कर रहे हैं फुल है या नहीं है। फुल नहीं है क्योंकि खाली थी हमारी क्यू, तो हम एल्स पार्ट में आ गए, वैल्यू यूजर से डलवा ली, रियर में वैल्यू बढ़ा दी। अब ये जो वैल्यू यूजर से डलवाई थी ये सर्कुलर क्यू में पहुंच गई, फ्रंट में -1 है तो 0 हो गया। ठीक है, अब एक सेकंड केस हो सकता है हमारे पास, यहीं से ही हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए। सेकंड केस हो सकता है कि जैसे ये वाला दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको सिर्फ इसको हटा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है हमने डायग्राम के हिसाब से ऐसे ही रहने देंगे डायग्राम को, कि एक वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है। तब हमें क्या करना है और कौन सी स्टेटमेंट चलने वाली है और कौन सी नहीं चलेंगी, अब हम वो देख रहे हैं इसी सिचुएशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास चलेगी क्योंकि वैकेंट स्पेसिस हैं हमारे पास, ये देखो खाली जगह है,
तो सबसे पहले वैल्यू यूजर से लेंगे, इसके अंदर वैल्यू ले ली। अब रियर को हम बढ़ाने वाले हैं, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 और रिमाइंडर ऑपरेटर मैक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0 प्लस 1 और उसको भाग कर रहे हैं हम 5 से, डिवाइड रिमाइंडर 5, मैक्सिमम साइज 5 है, तो रियर के अंदर आ जाएगा 1। अगली बार हमारे पास जो है रियर के अंदर 1 आ जाएगा, तो सी क्यू की किस प्लेस पे हमारी जो है वैल्यू स्टोर होगी, ये होगी 1 प्लेस पे, यानी हमने यहाँ पे डाल दी नई वैल्यू 10, और रियर बढ़ के यहाँ से आपका पहुंच गया ये इस जगह पे, ये हो गया रियर। अब हमने क्या किया, 15 यहाँ डाल दिया, ऐसे ही चलेगा, यही स्टेटमेंट चलेंगे। 20 यहाँ डाल दिया, 25 यहाँ डाल दिया। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर कर सकें, तो सिचुएशन क्या होगी, देखो, अगर ये वाली सिचुएशन क्या होगी कि रियर में फ्रंट इज इक्वल टू, डबल इक्वल लगा देते हैं, रियर प्लस 1 और डिवाइड बाई रिमाइंडर ऑपरेटर मैक्स। ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, 4 प्लस 1, जब डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो हमारे पास 5 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर होगा 0, तो फ्रंट के अंदर वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, यानी इससे फ्रंट के अंदर तो 0 है ही, और इससे कंप्यूट होके भी 0 आ रही है वैल्यू। दैट मीन बोथ सिचुएशंस हैव बीन, दिस सिचुएशन हैज बीन मीट। ये जो हमारी सिचुएशन थी जिसके लिए कंडीशन थी, हम वहां पहुंच गए हैं, मतलब हमारे पास वो कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू कंडीशन होने पे जो है हमारे पास क्या होना है, सिर्फ इफ वाला पार्ट चलेगा, और जिसमें क्या है, नो इंसर्शन पॉसिबल। ये तो पूरा हो गया आपका। अब डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर फ्रंट में -1 है, देखिए डिलीट में भी सेम वैसी केसेस हमारे हैं बने हुए, क्योंकि हम इनको पहले भी रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं फास्ट ट्रैक पे बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, इसको हटा देते हैं, सारी मैं वैल्यूज हटा देता हूँ यहाँ जो अंदर स्टोर है, ये हटा दी हमने और ये भी हटा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्रंट में -1 होगा, खाली होने के समय पे होता है सिर्फ फ्रंट में -1 और रियर में -1। इस केस में हमारा क्या है, Q में कोई भी वैल्यू नहीं है, Q इज एम्प्टी, और जब एम्प्टी है तो क्या कहेंगे, नो डिलीशन पॉसिबल, डिलीट हो ही नहीं पाएगा। हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी नहीं है डिलीट करने की, तो हम जब पॉसिबिलिटी नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, तो डिलीट कर ही नहीं पाएंगे। तो उस पहली सिचुएशन यही होगी, अगर फ्रंट में -1 है तो नोट डिलीशन, नहीं तो वैल्यू को हम नॉर्मली डिलीट करेंगे फ्रंट से, और फ्रंट से डिलीट करने के बाद, ठीक है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब सीखना है हमें कि फ्रंट से डिलीट करने के बाद वैल्यू को एक तो प्रिंट ही कराना है, ये वाली लाइन। दूसरा, ये जो दो सिचुएशंस हैं, बस इनको देखना है हमें कि क्या होता है, ये कब आएंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये हमारी वैल्यू है ए, अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ ए बी एंड सी। जब हमारे पास यहाँ पे फ्रंट है, ये आपका फ्रंट हो गया, और ये आपका
रियर हो गया। आसानी है, बस थोड़ा सा एक बार ये ध्यान रखना है कि करना कैसे है। इस स्थिति से पहले वाला तो हो गया केस यही कि जब हमारे पास -1 है तो डिलीट नहीं होगा। यहाँ से क्या करना है, सिंपल है, वैल्यू के अंदर उठा लो फ्रंट से। तो ये हमारा एरे हो गया CQ। और कहाँ से डिलीट होना है, फ्रंट से, तो ये फ्रंट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही फ्रंट लिख देते हैं तो ये वैल्यू डिलीट होगी फ्रंट से, ए आएगा आपका यहाँ पे, इसको प्रिंट करा देंगे। और क्योंकि प्रिंट किसको करा देंगे, वैल्यू को, कि ये वैल्यू डिलीट होगी। अब दूसरा जो है क्या करना है, अब इसको फ्रंट को यहाँ लेके जाना है अगले नेक्स्ट में, क्योंकि सर्कुलर क्यू है तो फ्रंट कैसे बढ़ेगा, फ्रंट फ्रंट +1, और इधर आप लगाओगे रिमाइंडर ऑपरेटर। ये आपका रिमाइंडर ऑपरेटर हो गया। यहाँ मैक्सिमम ये साइज हो गया, और इधर आप रखोगे फ्रंट। ये है सिंपल। ठीक है, जरूर वहाँ एल्स लगाया हुआ है, बट डोंट वरी, छोटा सा एस्पेक्ट है, समझ आ जाएगा। अब फ्रंट यहाँ पहुंच गया। ठीक है, जैसे ये डिलीट हुआ, अब हम पहुंच जाते हैं, डिलीट इसको करते हैं तो हमारा फ्रंट पहुंच जाता है यहाँ, यानी फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो गए। अब ये वाली जो सिचुएशन है, फ्रंट और रियर, जैसे इसको डिलीट करेंगे हम, और इंक्रीमेंट नहीं करेंगे फ्रंट को पहले, जैसे ये डिलीट होगा तभी हमें क्या कर देना है, डिलीट होते ही इंक्रीमेंट नहीं करना है। अब फ्रंट में, फ्रंट और रियर दोनों को -1 करना है। जब हमारा रियर और फ्रंट एक जगह पे पहुंच जाए तब हमें फ्रंट को इंक्रीमेंट नहीं करना, डिलीट के साथ डिलीट करो और फ्रंट को भी -1 कर दो और रियर को भी -1 कर दो। उसका रीजन क्या है, देखिए, डिलीट हम फ्रंट को इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम फ्रंट सेट कर सकें। और फ्रंट और रियर इक्वल होने का मतलब क्या है, हम लास्ट वैल्यू पे पहुंच चुके हैं, यानी इससे आगे वैल्यू है ही नहीं, तो हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करने वाले नहीं है। हमने क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल जो है डिलीट करना है, और उसी के तुरंत बाद जो है दोनों को -1 सेट कर देना है। यही किया हुआ है हमने यहाँ पे, देखो इसके अंदर प्रोग्राम ये रहा, -1 है, नो डिलीशन पॉसिबल, नहीं तो हमने डिलीट कर दिया फ्रंट से, और इसको छोड़ दो, ये वाली लाइन, यहाँ आ जाओ सीधे ही, फ्रंट में इंक्रीमेंट सभी केसेस में होना है, रेदर देन कि अगर फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो जाएं, यानी हम लास्ट डिलीट करते ही हम लास्ट वैल्यू पे पहुंच जाएं, तो हमें क्या करना है, -1 सेट करना है। अब ये -1 सेट कर देंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे, बस दैट्स इट। यही लॉजिक है इसका, बस इतना सा ध्यान रखना है कि हर बार हमें +1 करना है। लेकिन अगर हम लास्ट में पहुंच जाते हैं तो लास्ट में पहुंचने पर, यहाँ पे लास्ट में पहुंच गए, फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो गए, तो जिसको डिलीट करके फ्रंट को बढ़ाना नहीं है, क्या करना है, दोनों को -1 करना है। -1 करने का मतलब होता है कि अब हमारे पास कोई वैल्यू बची नहीं है हमारे क्यू के अंदर। लास्ट वैल्यू भी अगर आप डिलीट कर दोगे तो उसके बाद आपके पास क्यू के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक सिचुएशन बता देता हूँ आपको जो डिस्प्ले बताती है, और डिस्प्ले जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, उसी में कंफ्यूजन होता है थोड़ा, अगर हुआ तो वैसे तो है वो भी आसान ही, बट अगर थोड़ा तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा तो यही डिस्प्ले में होगा, नहीं तो और कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल क्यू जैसा ही है। यहाँ पे हमने बना दिया, ये आपका 0 इंडेक्स, ये आपका 1 इंडेक्स, ये आपका 2 इंडेक्स,
ये आपका 3 इंडेक्स और ये आपका 4 इंडेक्स। वैल्यू यहाँ पे डलवाई हमने, ठीक है। शुरू में हमारा फ्रंट यहीं रहेगा क्योंकि पहले यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रंट, ये ओ है, ठीक है। अब बी डलवा लिया तो रियर यहाँ पहुंच गया, सी डलवाया रियर यहाँ पहुंच गया, डी डलवाया रियर यहाँ पे, और ई डलवाया तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ये हो गया आपका रियर, और रियर के अंदर है आपकी वैल्यू 4, फ्रंट के अंदर है अभी 0। अब हमने ये डिलीट कर लिया, फ्रंट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दिया तो फ्रंट आपका यहाँ पहुंच गया। ऐसा सिचुएशन आ सकती है डिस्प्ले में। बस यही सिचुएशन याद रखनी है आपको और सारे कवर हो जाएंगे इसी से ही। इनको हटा दो यहाँ से, ये यहाँ से खाली हो गया हमारा ए, इसको हम डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। ये भी खत्म हो गया क्योंकि अनडू करो इसे भाई, ये खत्म हो गया आपका। सिचुएशन ये है। अब यहाँ से जैसे ही हम एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, रियर यहाँ। ये एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये यहाँ पहुंच जाते हैं हम। ये एक्स्ट्रा बन गई क्या एक लाइन, इसको हटाओ, ये एक्स्ट्रा बन गई 0 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, रियर यहाँ है। इसमें बस एक सिचुएशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है कि रियर जो है यहाँ से हटके आपका यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंच गया, यानी रियर में 1 है और फ्रंट में आपका 2 है। जबकि हमारा सिंपल जो क्यू था उसका लॉजिक क्या बताता है डिस्प्ले का, 4। हमारा आई इजिकल टू हमारा फ्रंट से चलना है हमें और कहाँ तक जाना है, रियर तक जाना है, और हर बार आई को बढ़ा देना है, फिर प्रिंट करा देना है वैल्यू सी क्यू। ये क्यू को हमने आई से प्रिंट करा दिया। ये हमारा सिंपल क्यू का डिस्प्ले था। अगर ये इस केस से करेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट, हमारे पास क्या है यहाँ पे आई के अंदर हो गया आपका 2, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है ये जा रहा है 1 तक, और हर बार एक बढ़ाओ, चल ही नहीं पाएगा क्योंकि कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाएगी। अगर नॉर्मल हम क्यू वाले लॉजिक से वर्क करेंगे तो क्या होगा, कोई भी लूप ऐसा नहीं है जो 2 से चल के तब तक चले जब तक आई की वैल्यू 1 के इक्वल हो या उसके बराबर हो। कहने का मतलब यहाँ पे हमारी ये जो कंडीशन है ये शुरू में ही फॉल्स है, एक बार भी आपका लूप नहीं चल पाएगा, ठीक है। यानी ऐसी सिचुएशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो ये वाला जो हमारा लॉजिक है ये पार्शली ट्रू तो है, इसमें कुछ वैल्यूज हमारे सर्कुलर क्यू के प्रिंट हो सकते हैं जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए जब हमारा फ्रंट जो है पीछे हो और रियर हमारा आगे हो। यानी अगर फ्रंट में 1 है और रियर में 4 है तो दैट्स मीन we are able to print the values of the circular queue. But in some cases like our in this example here, rear contain value 1 and front contain value 2, mean that front is having more value than the rear. In this case we need two different loops, हमें दो अलग अलग loops की जरूरत पड़ेगी। पहला जो loop है वो आपका चलने वाला है, फ्रंट से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। और जो हमारा मैक्सिमम साइज है मैक्स वहां तक चलेगा। ये जो लूप है ये क्या करेगा, यहां से वैल्यू प्रिंट करनी शुरू करेगा, आपकी सी और डी और ई, ये 3 वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ
फ्रंट मोर देन रियर, तब हमारे पास क्या होगा, ये वाला पहले वाला लूप हम चलाएंगे और जिससे आधी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, शुरू वाली हाफ वैल्यूज जो हमारी फ्रंट से लेके मैक्स माइनस वन तक है। नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं ये जीरो से लेके रियर तक, ये वैल्यू कैसे प्रिंट होंगी, इसके लिए एक लूप फिर से हमें लगाना पड़ेगा दोबारा। और जो लूप कहाँ से चलने वाला है, आई इजिकल टू जीरो से चलेगा और कहाँ तक चलने वाला है, रियर तक और आई प्लस प्लस। ये पूरा लॉजिक यहाँ से लेके यहाँ तक चलने वाला है। इस तरीके से जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो कंडीशंस है उसको हम पूरी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये दो, एक ये वाला केसेस सिंपल और एक ये कॉम्प्लिकेटेड, दोनों केसेस हम डिस्प्ले में शो करने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा सा टफ होता है सर्कुलर क्यू का डिस्प्ले। हमने इसी इन दोनों सिचुएशंस को एक इफ एल से बाउंड कर दिया है। अगर फ्रंट रियर से ज्यादा है तो क्या करना है, वही दो लूप चलेंगे। पहला आई इजिकल टू फ्रंट और मैक्स तक, ठीक है, और इसको हमने प्रिंट करा दिया, यानी जो हमारा फ्रंट है वहां से मैक्स माइनस वन, फ्रंट से मैक्स माइनस वन। यहाँ पे देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रंट से ये वहां से मैक्स माइनस वन यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। अब जो दूसरा लूप है वो क्या कर रहा है, ये नीचे वाला, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू रियर और आई प्लस प्लस, ये वाली वैल्यूज को किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड सेकंड हाफ। सेकंड हाफ कहाँ से शुरू हो रहा है, सेकंड हाफ हो रहा है ये यहाँ से जीरो से लेके रियर तक, जी एफ एंड जी विल बी प्रिंट बाय द सेकंड लूप। और जैसे ही हम सेकंड लूप से प्रिंट करते हैं, ये सेकंड लूप से प्रिंट करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा लॉजिक प्रिंट हो जाएगा। ये सारा हमने इफ पार्ट्स में लगा दिया। एल्स पार्ट में वही आपका लॉजिक है जो फर्स्ट केस में हमने यूज किया था, आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू रियर, आई प्लस प्लस, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा आपका। मैं एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे इसको चला रहे हैं हम तो ये पूरे जो सिचुएशंस हैं वो समझ आते चले जाएंगे आपको कि जो हमारा सिंपल क्यू था और जो सर्कुलर क्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट डालते हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, वही वैल्यू डाल रहा हूं मैं लगातार, 12 से आगे बढ़ेंगे हम, वन, पहले इसको फुल करेंगे हम, ठीक है, फिर से वन, अब 14 हमने इंसर्ट करा, फिर से वन, देन 15 इंसर्ट किया, एक बार और करते हैं, 16 देखो एक बार और करते हैं, क्या आ गया, नो इंसर्शन पॉसिबल। बट अगर अभी हमारे पास सर्कुलर क्यू ना हो, ये सिंपल क्यू हो, तो अब हम कभी भी इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे चाहे वैल्यू डिलीट भी कर लें। अब यहाँ से हम डिलीट करते हैं, पहले इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, क्या हमारी वैल्यू पहुंच चुकी है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो चुका है। हमारे पास 12, 13, 14, 15, 16, 12 हमने सबसे पहले इनपुट किया था इसलिए वो सबसे पहले दिख रहा है, क्योंकि हमारा क्यू कैसे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमें क्या करना है, डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट क्या होना चाहिए इसमें से, जो हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था, सबसे पहले हमने इंसर्ट किया था 12, तो डिलीट होना चाहिए 12। टू हमने प्रेस किया, जैसे ही हम टू प्रेस करते हैं तो डिलीट होगी वैल्यू 12। अब देखते हैं हमारी सिचुएशन जो है, अब स्नैपशॉट क्या दिखा रहा है हमें, हमारे पास जो सर्कुलर क्यू है उसमें क्या वैल्यूज हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज है 13, 14, 15 एंड 16, चार हमारे पास वैल्यू, यानी एक वैल्यू हम और इंसर्ट कर सकते हैं। बट होगा कहाँ वो इंसर्ट, वो होगा 16 के बाद में, भले ही वो हमारे एरे के फर्स्ट लोकेशन पे जाए, दैट्स डजेंट मैटर। बट अगर हम उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उसका नंबर 16 के बाद होना चाहिए। वो हमारा अपना अंदर इम्प्लीमेंटेशन है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, टू चॉइस लिया, सॉरी टू नहीं, वन, वन चॉइस लिया और एक नई वैल्यू डाल देते हैं 17, ये आ गया हमारा। अब इसको देखते हैं हम क्या सही पहुंच गया या गुड। ये हमारे पास 13, 14, 16, 17 बिल्कुल सही हो रहा है काम।
एक बार और वैल्यू एक डिलीट करके देखते हैं, इस बार 13 डिलीट होगा। ठीक है, 13 डिलीट हो गया। एक वैल्यू फिर से इंसर्ट करते हैं, इस बार हम 19 इंसर्ट कर रहे हैं और इसको देखते हैं। 19 आ गया, बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे हमारा जो है 4 से बाहर आ जाते हैं। ऐसे हमारा ये पूरा सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन है। आप इसको एक बार रन खुद करके देखेंगे, और जब एक बार आप इसको रन कर लेंगे तो जो भी डाउट्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इसी को अगर आपको दोबारा से एक बार देखना है तो मैं इसी वीडियो को चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा जो है समय भी हमारे पास कम बचा हुआ है आज के लिए,